हरियाणा के साथ कल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन है। मुकाबला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस के बीच है। एग्जिट पोल के अनुमानों में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त के संकेत हैं, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, ये भी दावा किया गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि जम्मू की मैक्सिमम सीटें जीतने के बाद वो इंडिपेंडेंट की मदद से सरकार बना लेगी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर मगर की बात ही नहीं है, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही बनेगी, लेकिन कांग्रेस को टेंशन 5 नॉमिनेटेड एमएलएस को लेकर है। कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी 5 नॉमिनेटेड एमएलएस के जरिए खेल कर सकती है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नतीजे को बीजेपी के खिलाफ आएंगे ये तय है, लेकिन केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो 5 मेंबर नॉमिनेट करने का हक दिया है, उसके जरिए बीजेपी गड़बड़ कर सकती है। तारिक हमीद ने कहा, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर जबरदस्ती बीजेपी के सरकार बनवाने की कोशिश करते हैं तो ये जनादेश का अपमान होगा। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। आप एलजी को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट करें एट हिज विम्स, एट हिज विशेस। अब वो चाहे वो रिजल्ट से पहले करें, रिजल्ट के बाद करें, ऐसा तो उसमें कोई बंदिश भी नहीं है। तो जहाँ पे सोचने की बात यह है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी आर्बिट्ररी पावर्स नहीं है, अथॉरिटी नहीं है आर्बिट्ररली, वहाँ एक स्टेट, एक यूटी के एलजी को कैसे ये अथॉरिटी है, ये पावर्स है। तो ये एक कंसर्न है, और ये कंसर्न पूरे मुल्क के वास्ते है। आज यहाँ है, कल कहीं और होगा। तो ये जो इलेक्टोरेट हैं, जो उनका वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट के साथ में ये एक भौंदा मजाक है। लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस इसलिए इस पर ज़्यादा सवाल खड़े कर रही है क्योंकि उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी की है, इसलिए कांग्रेस बार बार सवाल उठा रहा है इस मुद्दे पर। अब इसमें 24 घंटे ही तो रह गए हैं, तो 24 घंटे के बाद किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, ये हार और जीत जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं है, ये उस थॉट की है। ये लोगों की हार होगी और ये लोगों की जीत होगी। आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, कांग्रेस को हार का डर है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है। रविंद्र रैना ने कहा, कश्मीर में कम से कम 15 इंडिपेंडेंट जीतेंगे। बीजेपी उन निर्दलियों के सपोर्ट से आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। असल में 2019 के जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू कश्मीर असेंबली में 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का हक दिया गया है। इनमें से 2 अप्रवासी हो सकते हैं, 2 महिलाएं हो सकती हैं और 1 मेंबर पीओके से विस्थापित हो सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह क्लियर नहीं है कि एलजी विधानसभा के 5 मेंबर कब नॉमिनेट करेंगे और इनको वोटिंग पावर होगी या नहीं। जम्मू कश्मीर असेंबली में 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 46 की जरूरत है। अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स को जोड़ लें तो कुल सीटें 95 हो जाएंगी और बहुमत का मैजिक नंबर 48 पर पहुंच जाएगा। इसीलिए कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनने से पहले 5 विधायक नॉमिनेट करने का विरोध किया है। लेकिन रविंद्र रैना ने कहा, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के पास अब कोई बहाना नहीं है, इसीलिए वो एलजी की संवैधानिक पावर को बेवजह इशू बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरेगी। सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े दल के तौर पर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उभर के आएगी और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो आजाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनको मिला के भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। 5 विधायक नॉमिनेटेड होने हैं, उसको लेकर के भी सियासत हो रही है कि आप लोग रिजल्ट से पहले नॉमिनेशन करने की तैयारी में हैं? देखिए, जो 5 विधायकों का नॉमिनेशन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में होगा, वो कानून की एक प्रक्रिया है। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिस प्रकार से देश के संसद भवन ने डिस्कशन के बाद वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मंजूरी दी, उसी के मुताबिक तो सारी कार्रवाई होगी। चूंकि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में बुरे तरीके से धराशायी हो गई है,
कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जम्मू कश्मीर में जब्त हो रही हैं। इसलिए जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो तर्कहीन, मुद्दा विहीन कांग्रेस इस प्रकार का प्रोपेगेंडा और साजिश कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए जो करना चाहे कर ले, वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी। सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की ही बनेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए जम्मू कश्मीर की दूसरी पार्टियों और निर्दलीयों को भी उनके साथ आना चाहिए। मैंने कभी एग्जिट पोल्स पे एतबार नहीं किया है, न आज करूंगा। जानते हैं आप क्या कहते थे? 370 से ज्यादा सीटें आएंगी कहते थे कि 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। आज बैसाखियों पे चल रहे हैं। वो कितने आज तो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में हम जीत जाएंगे, जबकि दुनिया कह रही कि हरियाणा में सवाल ही नहीं इनका जीतने का। बीजेपी ने जो है 5+ से पहले ही गिनती शुरू की है। एक बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। वो आसमान से भी छलांग मारेंगे, वो यहाँ हुकूमत नहीं बना सके। वो चोरी करें, जो मर्जी करें, वो यहाँ के दिलों को जीत नहीं सकते। और ये सारे पावर्स जो है एलजी को दिए गए हैं। जनाब, ये सब पावर चले जाएंगे जब स्टेटहुड आ जाएगा, और स्टेटहुड आना है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए निर्दलीय कुछ कैंडिडेट्स का सहारा लेना पड़े तो क्या आप उनके साथ जाना पसंद करेंगे, उनका सपोर्ट लेना? हमने किसी का सहारे का सवाल नहीं है। सवाल है जिनको ये अपने दिल में होगा कि इस रियासत को इस तूफान से निकालना है, वो ज़रूर आएंगे, और हम बहुत खुशी से, दिल से उनको वेलकम करेंगे। जैसे अभी महबूबा जी ने भी ये कहा कि उनकी पार्टी जो है वो इस गठबंधन में सपोर्ट करेगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों का मुद्दा क्या है? यही कि रियासत नफरत से निकल के मोहब्बत में तब्दील हो और यहाँ की मुश्किलें दूर हों। फारूक अब्दुल्ला ने कहा पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को सपोर्ट ऑफर किया है, तो महबूबा मुफ्ती की बेटी ने तुरंत इसका विरोध किया। इल्तिजा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा, नतीजे आने से पहले ऐसी बातें फिजूल हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इल्तिजा ने कहा अभी पीडीपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, पीडीपी सेक्युलर अलायंस को सपोर्ट पर अपना स्टैंड रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करेगी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद पीडीपी के नेता इकबाल ट्रुम्बू ने कहा जम्मू कश्मीर में सेक्युलर पार्टियों की सरकार बनेगी और पीडीपी भी उनके साथ होगी। मुझे तो लगता है कि ऐसा लग रहा है कि सेक्युलर फोर्सेस की ही सरकार बनने वाली है, और लोगों का रुझान जो है, चूंकि हम ग्राउंड से कनेक्टेड है, लोगों के साथ बात करते हैं, तो लगता है कि सेक्युलर फोर्सेस की ही सरकार बनेगी इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में। पीडीपी का यही स्टैंड रहा है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं और इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है हम ये जमहूरियत जो है वो बहाल रखना चाहते हैं, जिस जमहूरियत को एनडीए ने हर तरीके से स्कैटल किया है। और जम्मू कश्मीर के आवाम की बका के लिए हम वादाबंद है कि हम सेक्युलर फोर्सेस के साथ ज्वाइन करेंगे, ताकि बीजेपी का जो ये जुल्म तशद्दुद है और जमहूरियत को पामाल करने का जो उनका एजेंडा है, इसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद ने बिल्कुल अलग बात कही। इंजीनियर रशीद ने कहा सरकार किसी की भी बने, उसके पास कोई पावर नहीं होगी, इसलिए अच्छा है कि बहुमत मिलने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार न बनाए। रशीद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस सबको मिलकर ये कहना चाहिए पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके बाद ही नई सरकार बनाई जाए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं। वोट तो उन्होंने कश्मीर से दिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूं। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए, या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां
एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, पीडीपी पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है कि कम से कम एक छोटी सी चीज़ है, उतना बड़ा मसला है नहीं, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कह दें कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, ये तो साफ है। सरकार जो भी बनाए मिलीजुली सरकार होगी। जो भी सरकार बनाएगा उसे अपनी विचारधाराओं को लेकर समझौता करना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, कैसे सरकार बनेगी। यहाँ बड़ी बात है कि चुनाव हुए, लोगों ने भारी तादाद में वोट डाले, सबने माना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। जो भी सरकार बनाएगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी से चुनी हुई सरकार होगी। ये लोकतंत्र की जीत है, ये बुलेट के मुकाबले बैलेट की जीत है, और ये संदेश कल पूरी दुनिया को जाएगा। इसलिए ये भारत की जनता की जीत है।